स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। जैसे ही हम बोलते हैं हमारे जहन में दो लफ्ज आते हैं, नंबर 1 बायो एंड नंबर सेकंड इज लॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो लफ्जों का मजमुआ है। एक वर्ड है बायोस एंड सेकंड वर्ड इज लोगोस। द मीनिंग ऑफ बायोस इज लाइफ यानी जिंदगी एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग यानी सोचना। ठीक है, यानी जो बायोलॉजी है वो डील्स करती है हमारी ज़िंदगी से कि हमारी ज़िंदगी क्या है और हमारी ज़िंदगी में हमारी लाइफ में क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इंसानी ऑर्गेनिजम्स का या इंसानों का क्या स्ट्रक्चर है, उस सबको डील करता है साइंस की एक ब्रांच जो कि कहलाती है बायोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी की डिविजन्स क्या है और बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है। डिविजन्स एंड ब्रांचेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारी ज़िंदगी है उसके अंदर मुख्तलिफ जो रिएक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, वो किस तरह से होते हैं और वो किस किस फील्ड में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी की 3 डिविजन्स होती हैं। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी एंड नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। What is zoology? The division of biology which deals with the study of animals. यानी बायोलॉजी की वो शाख जो कि जानवरों का मुताला करती है वो कहलाती है zoology। ऑब्वियसली बात है, जैसी जिंदगी हम इंसानों में पाई जाती है वैसे वैसे जानदारों में भी और जानदार हैं इस पूरी दुनिया में जिसमें पाई जाती है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, जिस तरह हम सांस लेते हैं इस तरह दूसरे जानवर भी सांस लेते हैं, तो उनमें भी हम लाइफ का मुताला करते हैं और बायोलॉजी की वो डिवीजन कहलाती है ज़ूलॉजी। सेकंड वन है बॉटनी। एज द नेम इंडिकेट्स बॉटनी द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो कि प्लांट्स की स्टडी करेगी, बायोलॉजी की वो डिवीजन कहलाएगी बॉटनी, क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने प्रोसेसेस में यूज करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इसलिए बायोलॉजी का मुताला मतलब बायोलॉजी के मुताले के अंदर हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे। बॉटनी में क्या होगा कि हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस किस तरह होते हैं। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? जिस तरह नाम से साइड हो रहा है माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन लाइफ की थॉट और रीजनिंग। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, उनके अंदर जिंदगी का मुताला वो कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट वन है ब्रांचेस, यानी बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। ये बहुत सारी हैं, जिनमें से आज हम लोग इस लेक्चर में 7 ब्रांचेस पढ़ेंगे। नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एम्ब्रियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डील करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन स्ट्रक्चर, फॉर्म। इट डील्स विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी जो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो कि इंसानों की स्ट्रक्चर से डील करती है और उनके फॉर्म से डील करती है, वो हमारे पास कहलाती है मॉर्फोलॉजी। यानी ये जानदार किस तरह बने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एटम का हम तसव्वुर करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि जो एटम है उसके अंदर बेसिकली 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम एटम की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर की तमाम चीज़ों की स्टडी करते हैं कि भाई प्रोटॉन्स क्या है, किस चीज़ से बने हैं, न्यूट्रॉन किस चीज़ से बने हैं, इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से बने हैं। इसी तरह जब हम लोग ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हम इंसानों की साख का भी मुताला करेंगे कि इंसान किस चीज़ से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो मॉर्फोलॉजी में हम यही चीज़ें स्टडी करेंगे कि बॉडी की फॉर्म क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, नंबर 2 इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल, यानी जो अंदरूनी हिस्से की जो हमारे पास जो स्टडी करेगी बायोलॉजी की वो शाख हमारे पास कहलाती है एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी अंदरूनी साख्तें जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं उनका मुताला जो करती है बायोलॉजी की वो शाख एनाटॉमी कहलाती है। नंबर 3 इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज वो सिमिलर सेल्स जब मिलते हैं तो वो हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज सिमिलर फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में लिवर टिश्यूज भी होते हैं, ब्रेन टिश्यूज होते हैं, न्यूमरस टिश्यूज होते हैं जो कि मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो सेल्स टिश्यूज बनाएंगे और जो टिश्यूज की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेगी बायोलॉजी की वो शाख हिस्टोलॉजी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टिश्यूज की मिसाल लेते हैं तो जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गए, ब्लड टिश्यू हो गए। ब्लड टिश्यू क्या है कि वो ब्लड के बारे में बताते हैं कि ब्लड में कौन कौन से, कि ब्लड का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा है, क्या क्या है और क्या क्या उसमें नहीं पाया जाता। इसी तरह अगर हम यहाँ पर मसल टिश्यू, तो मसल टिश्यू क्या करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं। तो इसका मुताला यानी माइक्रोस्कोपिक यानी डीपली हम स्टडी करेंगे हिस्टोलॉजी में किसकी, टिश्यूज की। टिश्यूज क्या है, जो कि सिमिलर सेल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस। उसके बाद है सेल बायोलॉजी, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है सेल बायोलॉजी यानी सेल का मुताला करती है बायोलॉजी की वो शाख जो हमारे पास कहलाती है सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर यानी सेल की हम शाख का मुताला करेंगे, सेल किस किस चीजों से बना है, किस किस चीजों से नहीं बना, यानी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हम उससे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम भी कोई खाना वगैरह पकाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। इसी तरह सेल में हमें पता होना चाहिए कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि सेल को मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जब हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया तो फिर हम ये भी स्टडी करेंगे कि सेल बेसिकली कर क्या रहा है। जब ब्लड सेल है ऑब्वियसली वो ब्लड में पाया जाएगा, ब्लड क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी। ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल क्या करेगा, वो मुख्तलिफ फंक्शंस को रिसीव करेगा हमारी बॉडी के अंदर और मुख्तलिफ प्रोसेसेस होंगे इसकी वजह से। उसके बाद है सेल ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होती है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है, यानी सेलुलर लेवल से पहले ऑर्गेनेली लेवल आता है, उसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनेलीज की। यानी सेल बायोलॉजी में तीन चीजें होंगी, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनेलीज, यानी इन तीनों चीजों की हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी में थ्रोली। ऑर्गेनेलीज क्या होती है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं बॉडी में जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कुछ बाउंडेड होती हैं जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं, अदरवाइज कुछ जो होती हैं नॉन बाउंडेड होती हैं, मतलब उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती आउटसाइड। ये जो द सेल बायोलॉजी आल्सो डील्स विद द सेल डिवीजन, यानी जो सेल के अंदर क्या क्या तकसीम हो रही है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, किस चीज़ की डिलीशन हो रही है, ये सब चीज़ भी हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी में। यानी डिवीजन के दौरान क्या बनता है, क्या नहीं बनता, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके ऑर्गेनेलीज और उसकी सेल डिवीजन, ये सब चीज़ चारों चीज़ होगी सेल बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली बात है हमारी जिंदगी है तो जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, तो जो उनको जो ब्रांच डील करती है बायोलॉजी की वो शाख कहलाती है फिजियोलॉजी। यानी फॉर एग्जांपल हमारे अंदर डिफरेंट पार्ट्स है, स्टमक है, स्टमक क्या करता है, लीवर क्या करता है, उसके फंक्शंस को स्टडी करेगी फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वेरी कॉमन है, स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होती है एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी जीन्स क्या है, उनका रोल क्या है किसके अंदर, इनहेरिटेंस में। अब इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस हम सब जानते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, यानी किसी भी जानवर की खसूसियात का उसकी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होना, ये क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है, या इसको हम बेसिकली बोलते हैं विरासत। यानी जो मुख्तलिफ खसूसियात की मुंतकली होती है और किसके थ्रू होती है, बेसिकली जीन्स के थ्रू होती है, तो उन जीन्स का और इनहेरिटेंस का मुताला वो कहलाता है जेनेटिक्स। सेवंथ आती है एम्ब्रियोलॉजी, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, एम्ब्रियो की। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियो क्या होता है, एक नन्हा पौधा होता है, बेसिकली जब सबसे पहले सीड से हमारे पास एक नन्हा पौधा निकलता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, तो जो एम्ब्रियो की फिर डेवलपमेंट होती है न्यू इंडिविजुअल में, पहले वो स्मॉल होता है देन वो बाद में एक बड़ा दरख्त बनता है। ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज़ होती है उसका जो स्टार्ट होता है वो स्मॉल होता है, देन वो हमारे पास एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगी। तो जो स्टडी करेगी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की वो हमारे पास कहलाएगी एम्ब्रियोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया बायोलॉजी को, व्हाट इज बायोलॉजी एंड व्हाट आर द डिविजन्स एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।
ओके, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अपने बायोलॉजी के हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस कि उसकी ब्रांचेस क्या हैं। आज हमने 7 पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डील करेंगे कि कौन कौन सी फर्दर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। अल्लाह हाफिज़।